तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं बकवास की मुझसे तो। मेरा दिल करता है कि वक्त यूं ही ठहर जाए। मैं चाहूंगा कि मेरी पहली बेटी हो और मशरिक की जगह मगरिब से तुलू होगा ना, उस दिन भी तुम्हें मेरे जैसा चाहने वाला नहीं मिले। मैं उसे इतना मजबूत इंसान बनाऊं कि कोई भी मर्द उसे तोड़ न सके। सारी दुनिया पे शक कर लेना, लेकिन मेरी मोहब्बत पे नहीं। बहुत जल्द ना तो ये घर आपका रहने वाला। डर लगता है कहीं तुम्हारी किसी गलती की वजह से हम जुदा ना हो जाए। मैं कोई कुत्ता बिल्ली तो हूँ नहीं, और ना ही ये मुलाजिम। इस घर की मालकन तो मैं बने। बड़ी खुशफहमी है कि सारी उम्र तुम्हें इसी घर में रहना। अब सारी जिंदगी सुनो लड़की, उफ लड़की, हाय लड़की। अरे ये घर मेरा है, मैं मालिक हूँ इस घर का। ये तो बोलते हुए अच्छी नहीं लगेंगी ना आप आंटी जी। और तुम सब पे भी मैं हुक्म चला सकता हूँ। अरे मोहब्बतें तो उसने हजारों की हो। जब आपको तलाक का हक है ना मिर्जा साहब, मैंने कहा तो उसने मुझसे की है ना, ऐसे ही मुझे भी हक है खुला लेने का। तो जितनी जल्दी उसने निकाह करने में की है उतनी जल्दी तलाक भी देगा। मोहिनी का खूंटा बहुत मजबूत है। भाई तुम्हें बताने के लिए तो कमरे में लेकर आई हूँ मैं। इतनी आसानी से तोड़ के भाग नहीं सकता वो। अंकल आंटी की बहुत जोर से लड़ाई हो रही है। That's so unfair यार। उनकी गैर मौजूदगी में तो बड़ी टर जबान चल रही। वो लोग आपस में लड़ रहे हैं या बात कर रहे हैं और तुम खड़े होकर उनकी बातें सुन रही हो। जैसा मुंह वैसी। मुझे डर था कि आंटी गुस्से में खुदा न खास्ता कुछ कर ना बैठे। ना ही जिस्मानी तौर पे आप मुझसे लड़ सकती हैं और ना ही दिमागी तौर पर। तौबा तौबा तौबा, आंटी ने मुझ पे हमला किया। अपना मुंह और दिमाग बंद करके एक कोने में पड़ी रखा। और जब अंकल मुझे बचाने वक्त का मीनार। एक कदीम सल्तनत के किनारे एक बुलंद मीनार खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद इसकी चोटी पर एक घंटी बजती है और जो शख्स उस वक्त वहाँ मौजूद हो इसे जिंदगी का सबसे कीमती राज मालूम हो जाता है। गांव में रहने वाला 17 साला आदिल बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक जरूर पहुंचेगा। सफ़र आसान ना था। रास्ते में उसे एक जख्मी मुसाफिर मिला। आदिल ने अपनी मंजिल की परवाह किए बगैर इसकी मदद की। आगे बढ़ा तो एक छोटा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। वो अपने ख़ानदान से बिछड़ गया था। आदिल ने उसे महफूज तरीके से इसके वालिदैन तक पहुंचाया। जब वो आखिरकार मीनार की चोटी पर पहुंचा तो सूरज गुरूब होने वाला था। अचानक घंटी बजी और मीनार के फर्श में एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया। आदिल सीढ़ियों उतर कर नीचे गया। वहाँ एक गोल कमरा था जिसकी दीवारों पर दुनिया के अजीम लोगों के नाम लिखे थे। दरमियान में एक पुरानी घड़ी रखी थी जो रुकी हुई थी। घड़ी के साथ एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इंसान अपने वक्त को दूसरों की भलाई में लगा दे इसका नाम वक्त से भी आगे जिंदा रहता है। आदिल ने घड़ी को छेड़ा भी नहीं। वो खामोशी से वापस आ गया, मगर इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इल्म, खिदमत और ईमानदारी के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद उसने अपने इलाके में कई स्कूल, लाइब्रेरियों और फलाही मराकिज़ कायम किए। लोग उसे सिर्फ इसकी कामयाबी की वजह से नहीं बल्कि इसके किरदार की वजह से याद रखते थे। जब एक नौजवान ने इससे पूछा, मीनार का असल राज क्या था, आदिल मुस्कुरा कर बोला, राज ये था कि ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ वक्त है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनना है। सबक, वक्त सबसे कीमती सरमाया है। जो इसे नेकी, इल्म और खिदमत में सिर्फ करता है वो हमेशा लोगों के दिल में ज़िंदा रहता है। वक्त का मीनार। एक कदीम सल्तनत के किनारे एक बुलंद मीनार खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद इसकी चोटी पर एक घंटी बजती है और जो शख्स उस वक्त वहाँ मौजूद हो इसे ज़िंदगी का सबसे कीमती राज मालूम हो जाता है। गांव में रहने वाला 17 साला आदिल बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर पहुंचेगा। सफ़र आसान ना था। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मुसाफिर मिला। आदिल ने अपनी मंजिल की परवाह किए बगैर इसकी मदद की। आगे बढ़ा तो एक छोटा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। वो अपने ख़ानदान से बिछड़ गया था। आदिल ने उसे महफूज तरीके से इसके वालिदैन तक पहुंचाया। जब वो आखिरकार मीनार की चोटी पर पहुंचा तो सूरज गुरूब होने वाला था। अचानक घंटी बजी और मीनार के फर्श में एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया। आदिल सीढ़ियों उतर कर नीचे गया। वहाँ एक गोल कमरा था जिसकी दीवारों पर दुनिया के अजीम लोगों के नाम लिखे थे। दरमियान में एक पुरानी घड़ी रखी थी जो रुकी हुई थी। घड़ी के साथ एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इंसान अपने वक्त को दूसरों की भलाई में लगा दे इसका नाम वक्त से भी आगे जिंदा रहता है। आदिल ने घड़ी को छेड़ा भी नहीं। वो खामोशी से वापस आ गया, मगर इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इल्म, खिदमत और ईमानदारी के लिए वक्फ कर दिया।
बरसों बाद उसने अपने इलाके में कई स्कूल, लाइब्रेरियों और फलाही मराकज़ कायम किए। लोग उसे सिर्फ इसकी कामयाबी की वजह से नहीं, बल्कि इसके किरदार की वजह से याद रखते थे। जब एक नौजवान ने इससे पूछा, मीनार का असल राज क्या था, आदिल मुस्कुरा कर बोला, राज ये था कि ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ वक्त है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनना है। सबक, वक्त सबसे कीमती सरमाया है। जो इसे नेकी, इल्म और खिदमत में सिर्फ करता है, वो हमेशा लोगों के दिल में जिंदा रहता है। वक्त का मीनार। एक कदीम सल्तनत के किनारे एक बुलंद मीनार खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद इसकी चोटी पर एक घंटी बजती है और जो शख्स उस वक्त वहाँ मौजूद हो, इसे ज़िंदगी का सबसे कीमती राज मालूम हो जाता है। गाँव में रहने वाला 17 साला आदिल बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर पहुँचेगा। सफ़र आसान ना था। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मुसाफिर मिला। आदिल ने अपनी मंजिल की परवाह किए बगैर इसकी मदद की। आगे बढ़ा तो एक छोटा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। वो अपने ख़ानदान से बिछड़ गया था। आदिल ने उसे महफूज तरीके से इसके वालिदैन तक पहुंचाया। जब वो आखिरकार मीनार की चोटी पर पहुंचा तो सूरज ग़ुरूब होने वाला था। अचानक घंटी बजी और मीनार के फर्श में एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया। आदिल सीढ़ियों उतर कर नीचे गया। वहाँ एक गोल कमरा था जिसकी दीवारों पर दुनिया के अजीम लोगों के नाम लिखे थे। दरमियान में एक पुरानी घड़ी रखी थी जो रुकी हुई थी। घड़ी के साथ एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इंसान अपने वक्त को दूसरों की भलाई में लगा दे, इसका नाम वक्त से भी आगे जिंदा रहता है। आदिल ने घड़ी को छेड़ा भी नहीं। वो खामोशी से वापस आ गया, मगर इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इल्म, खिदमत और ईमानदारी के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद उसने अपने इलाके में कई स्कूल, लाइब्रेरियों और फलाही मराकज़ कायम किए। लोग उसे सिर्फ इसकी कामयाबी की वजह से नहीं, बल्कि इसके किरदार की वजह से याद रखते थे। जब एक नौजवान ने इससे पूछा, मीनार का असल राज क्या था, आदिल मुस्कुरा कर बोला, राज ये था कि ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ वक्त है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनना है। सबक, वक्त सबसे कीमती सरमाया है। जो इसे नेकी, इल्म और खिदमत में सिर्फ करता है, वो हमेशा लोगों के दिल में जिंदा रहता है। वक्त का मीनार। एक कदीम सल्तनत के किनारे एक बुलंद मीनार खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद इसकी चोटी पर एक घंटी बजती है और जो शख्स उस वक्त वहाँ मौजूद हो, इसे ज़िंदगी का सबसे कीमती राज मालूम हो जाता है। गाँव में रहने वाला 17 साला आदिल बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर पहुँचेगा। सफ़र आसान ना था। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मुसाफिर मिला। आदिल ने अपनी मंजिल की परवाह किए बगैर इसकी मदद की। आगे बढ़ा तो एक छोटा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। वो अपने ख़ानदान से बिछड़ गया था। आदिल ने उसे महफूज तरीके से इसके वालिदैन तक पहुंचाया। जब वो आखिरकार मीनार की चोटी पर पहुंचा तो सूरज ग़ुरूब होने वाला था। अचानक घंटी बजी और मीनार के फर्श में एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया। आदिल सीढ़ियों उतर कर नीचे गया। वहाँ एक गोल कमरा था जिसकी दीवारों पर दुनिया के अजीम लोगों के नाम लिखे थे। दरमियान में एक पुरानी घड़ी रखी थी जो रुकी हुई थी। घड़ी के साथ एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इंसान अपने वक्त को दूसरों की भलाई में लगा दे, इसका नाम वक्त से भी आगे जिंदा रहता है। आदिल ने घड़ी को छेड़ा भी नहीं। वो खामोशी से वापस आ गया, मगर इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इल्म, खिदमत और ईमानदारी के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद उसने अपने इलाके में कई स्कूल, लाइब्रेरियों और फलाही मराकज़ कायम किए। लोग उसे सिर्फ इसकी कामयाबी की वजह से नहीं, बल्कि इसके किरदार की वजह से याद रखते थे। जब एक नौजवान ने इससे पूछा, मीनार का असल राज क्या था, आदिल मुस्कुरा कर बोला, राज ये था कि ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ वक्त है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनना है। सबक, वक्त सबसे कीमती सरमाया है। जो इसे नेकी, इल्म और खिदमत में सिर्फ करता है, वो हमेशा लोगों के दिल में जिंदा रहता है। वक्त का मीनार। एक कदीम सल्तनत के किनारे एक बुलंद मीनार खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद इसकी चोटी पर एक घंटी बजती है और जो शख्स उस वक्त वहाँ मौजूद हो, इसे ज़िंदगी का सबसे कीमती राज मालूम हो जाता है। गाँव में रहने वाला 17 साला आदिल बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर पहुँचेगा। सफ़र आसान ना था। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मुसाफिर मिला। आदिल ने अपनी मंजिल की परवाह किए बगैर इसकी मदद की।
आगे बढ़ा तो एक छोटा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। वो अपने खानदान से बिछड़ गया था। आदिल ने उसे महफूज तरीके से इसके वालिदैन तक पहुंचाया। जब वो आखिरकार मीनार की चोटी पर पहुंचा तो सूरज गुरूब होने वाला था। अचानक घंटी बजी और मीनार के फर्श में एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया। आदिल सीढ़ियों उतर कर नीचे गया। वहाँ एक गोल कमरा था जिसकी दीवारों पर दुनिया के अजीम लोगों के नाम लिखे थे। दरमियान में एक पुरानी घड़ी रखी थी जो रुकी हुई थी। घड़ी के साथ एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इंसान अपने वक्त को दूसरों की भलाई में लगा दे इसका नाम वक्त से भी आगे जिंदा रहता है। आदिल ने घड़ी को छेड़ा भी नहीं। वो खामोशी से वापस आ गया, मगर इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इल्म, खिदमत और ईमानदारी के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद उसने अपने इलाके में कई स्कूल, लाइब्रेरियों और फलाही मराकज़ कायम किए। लोग उसे सिर्फ इसकी कामयाबी की वजह से नहीं बल्कि इसके किरदार की वजह से याद रखते थे। जब एक नौजवान ने इससे पूछा, मीनार का असल राज क्या था, आदिल मुस्कुरा कर बोला, राज ये था कि ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ वक्त है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनना है। सबक, वक्त सबसे कीमती सरमाया है। जो इसे नेकी, इल्म और खिदमत में सिर्फ करता है वो हमेशा लोगों के दिल में ज़िंदा रहता है। वक्त का मीनार। एक कदीम सल्तनत के किनारे एक बुलंद मीनार खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद इसकी चोटी पर एक घंटी बजती है और जो शख्स उस वक्त वहाँ मौजूद हो इसे ज़िंदगी का सबसे कीमती राज मालूम हो जाता है। गांव में रहने वाला 17 साला आदिल बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर पहुँचेगा। सफ़र आसान ना था। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मुसाफिर मिला। आदिल ने अपनी मंजिल की परवाह किए बगैर इसकी मदद की। आगे बढ़ा तो एक छोटा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। वो अपने ख़ानदान से बिछड़ गया था। आदिल ने उसे महफूज तरीके से इसके वालिदैन तक पहुंचाया। जब वो आखिरकार मीनार की चोटी पर पहुंचा तो सूरज गुरूब होने वाला था। अचानक घंटी बजी और मीनार के फर्श में एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया। आदिल सीढ़ियों उतर कर नीचे गया। वहाँ एक गोल कमरा था जिसकी दीवारों पर दुनिया के अजीम लोगों के नाम लिखे थे। दरमियान में एक पुरानी घड़ी रखी थी जो रुकी हुई थी। घड़ी के साथ एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इंसान अपने वक्त को दूसरों की भलाई में लगा दे इसका नाम वक्त से भी आगे जिंदा रहता है। आदिल ने घड़ी को छेड़ा भी नहीं। वो खामोशी से वापस आ गया, मगर इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इल्म, खिदमत और ईमानदारी के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद उसने अपने इलाके में कई स्कूल, लाइब्रेरियों और फलाही मराकज़ कायम किए। लोग उसे सिर्फ इसकी कामयाबी की वजह से नहीं बल्कि इसके किरदार की वजह से याद रखते थे। जब एक नौजवान ने इससे पूछा, मीनार का असल राज क्या था, आदिल मुस्कुरा कर बोला, राज ये था कि ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ वक्त है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनना है। सबक, वक्त सबसे कीमती सरमाया है। जो इसे नेकी, इल्म और खिदमत में सिर्फ करता है वो हमेशा लोगों के दिल में ज़िंदा रहता है। वक्त का मीनार। एक कदीम सल्तनत के किनारे एक बुलंद मीनार खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद इसकी चोटी पर एक घंटी बजती है और जो शख्स उस वक्त वहाँ मौजूद हो इसे ज़िंदगी का सबसे कीमती राज मालूम हो जाता है। गांव में रहने वाला 17 साला आदिल बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर पहुँचेगा। सफ़र आसान ना था। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मुसाफिर मिला। आदिल ने अपनी मंजिल की परवाह किए बगैर इसकी मदद की। आगे बढ़ा तो एक छोटा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। वो अपने ख़ानदान से बिछड़ गया था। आदिल ने उसे महफूज तरीके से इसके वालिदैन तक पहुंचाया। जब वो आखिरकार मीनार की चोटी पर पहुंचा तो सूरज गुरूब होने वाला था। अचानक घंटी बजी और मीनार के फर्श में एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया। आदिल सीढ़ियों उतर कर नीचे गया। वहाँ एक गोल कमरा था जिसकी दीवारों पर दुनिया के अजीम लोगों के नाम लिखे थे। दरमियान में एक पुरानी घड़ी रखी थी जो रुकी हुई थी। घड़ी के साथ एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इंसान अपने वक्त को दूसरों की भलाई में लगा दे इसका नाम वक्त से भी आगे जिंदा रहता है। आदिल ने घड़ी को छेड़ा भी नहीं। वो खामोशी से वापस आ गया, मगर इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इल्म, खिदमत और ईमानदारी के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद उसने अपने इलाके में कई स्कूल, लाइब्रेरियों और फलाही मराकज़ कायम किए। लोग उसे सिर्फ इसकी कामयाबी की वजह से नहीं बल्कि इसके किरदार की वजह से याद रखते थे।
जब एक नौजवान ने इससे पूछा मीनार का असल राज क्या था, आदिल मुस्कुरा कर बोला, राज ये था कि ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ वक्त है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनना है। सबक, वक्त सबसे कीमती सरमाया है। जो इसे नेकी, इल्म और खिदमत में सिर्फ करता है वो हमेशा लोगों के दिल में जिंदा रहता है। वक्त का मीनार। एक कदीम सल्तनत के किनारे एक बुलंद मीनार खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद इसकी चोटी पर एक घंटी बजती है और जो शख्स उस वक्त वहाँ मौजूद हो इसे ज़िंदगी का सबसे कीमती राज मालूम हो जाता है। गाँव में रहने वाला 17 साला आदिल बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर पहुँचेगा। सफ़र आसान ना था। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मुसाफिर मिला। आदिल ने अपनी मंजिल की परवाह किए बगैर इसकी मदद की। आगे बढ़ा तो एक छोटा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। वो अपने ख़ानदान से बिछड़ गया था। आदिल ने उसे महफूज तरीके से इसके वालिदैन तक पहुंचाया। जब वो आखिरकार मीनार की चोटी पर पहुंचा तो सूरज ग़ुरूब होने वाला था। अचानक घंटी बजी और मीनार के फर्श में एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया। आदिल सीढ़ियों उतर कर नीचे गया। वहाँ एक गोल कमरा था जिसकी दीवारों पर दुनिया के अजीम लोगों के नाम लिखे थे। दरमियान में एक पुरानी घड़ी रखी थी जो रुकी हुई थी। घड़ी के साथ एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इंसान अपने वक्त को दूसरों की भलाई में लगा दे इसका नाम वक्त से भी आगे जिंदा रहता है। आदिल ने घड़ी को छेड़ा भी नहीं। वो खामोशी से वापस आ गया, मगर इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इल्म, खिदमत और ईमानदारी के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद उसने अपने इलाके में कई स्कूल, लाइब्रेरियों और फलाही मराकिज़ कायम किए। लोग उसे सिर्फ इसकी कामयाबी की वजह से नहीं बल्कि इसके किरदार की वजह से याद रखते थे। जब एक नौजवान ने इससे पूछा मीनार का असल राज क्या था, आदिल मुस्कुरा कर बोला, राज ये था कि ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ वक्त है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनना है। सबक, वक्त सबसे कीमती सरमाया है। जो इसे नेकी, इल्म और खिदमत में सिर्फ करता है वो हमेशा लोगों के दिल में जिंदा रहता है। वक्त का मीनार। एक कदीम सल्तनत के किनारे एक बुलंद मीनार खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद इसकी चोटी पर एक घंटी बजती है और जो शख्स उस वक्त वहाँ मौजूद हो इसे ज़िंदगी का सबसे कीमती राज मालूम हो जाता है। गाँव में रहने वाला 17 साला आदिल बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर पहुँचेगा। सफ़र आसान ना था। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मुसाफिर मिला। आदिल ने अपनी मंजिल की परवाह किए बगैर इसकी मदद की। आगे बढ़ा तो एक छोटा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। वो अपने ख़ानदान से बिछड़ गया था। आदिल ने उसे महफूज तरीके से इसके वालिदैन तक पहुंचाया। जब वो आखिरकार मीनार की चोटी पर पहुंचा तो सूरज ग़ुरूब होने वाला था। अचानक घंटी बजी और मीनार के फर्श में एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया। आदिल सीढ़ियों उतर कर नीचे गया। वहाँ एक गोल कमरा था जिसकी दीवारों पर दुनिया के अजीम लोगों के नाम लिखे थे। दरमियान में एक पुरानी घड़ी रखी थी जो रुकी हुई थी। घड़ी के साथ एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इंसान अपने वक्त को दूसरों की भलाई में लगा दे इसका नाम वक्त से भी आगे जिंदा रहता है। आदिल ने घड़ी को छेड़ा भी नहीं। वो खामोशी से वापस आ गया, मगर इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इल्म, खिदमत और ईमानदारी के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद उसने अपने इलाके में कई स्कूल, लाइब्रेरियों और फलाही मराकिज़ कायम किए। लोग उसे सिर्फ इसकी कामयाबी की वजह से नहीं बल्कि इसके किरदार की वजह से याद रखते थे। जब एक नौजवान ने इससे पूछा मीनार का असल राज क्या था, आदिल मुस्कुरा कर बोला, राज ये था कि ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ वक्त है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनना है। सबक, वक्त सबसे कीमती सरमाया है। जो इसे नेकी, इल्म और खिदमत में सिर्फ करता है वो हमेशा लोगों के दिल में जिंदा रहता है। वक्त का मीनार। एक कदीम सल्तनत के किनारे एक बुलंद मीनार खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद इसकी चोटी पर एक घंटी बजती है और जो शख्स उस वक्त वहाँ मौजूद हो इसे ज़िंदगी का सबसे कीमती राज मालूम हो जाता है। गाँव में रहने वाला 17 साला आदिल बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर पहुँचेगा। सफ़र आसान ना था। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मुसाफिर मिला। आदिल ने अपनी मंजिल की परवाह किए बगैर इसकी मदद की। आगे बढ़ा तो एक छोटा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। वो अपने ख़ानदान से बिछड़ गया था। आदिल ने उसे महफूज तरीके से इसके वालिदैन तक पहुंचाया।
जब वो आखिरकार मीनार की चोटी पर पहुंचा तो सूरज गुरूब होने वाला था। अचानक घंटी बजी और मीनार के फर्श में एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया। आदिल सीढ़ियों उतर कर नीचे गया। वहीं एक गोल कमरा था जिसकी दीवारों पर दुनिया के अजीम लोगों के नाम लिखे थे। दरमियान में एक पुरानी घड़ी रखी थी जो रुकी हुई थी। घड़ी के साथ एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इंसान अपने वक्त को दूसरों की भलाई में लगा दे इसका नाम वक्त से भी आगे जिंदा रहता है। आदिल ने घड़ी को छेड़ा भी नहीं। वो खामोशी से वापस आ गया, मगर इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इल्म, खिदमत और ईमानदारी के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद उसने अपने इलाके में कई स्कूल, लाइब्रेरियों और फलाही मराकज़ कायम किए। लोग उसे सिर्फ इसकी कामयाबी की वजह से नहीं बल्कि इसके किरदार की वजह से याद रखते थे। जब एक नौजवान ने इससे पूछा, मीनार का असल राज क्या था, आदिल मुस्कुरा कर बोला, राज ये था कि ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ वक्त है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनना है। सबक, वक्त सबसे कीमती सरमाया है। जो इसे नेकी, इल्म और खिदमत में सिर्फ करता है वो हमेशा लोगों के दिल में ज़िंदा रहता है। वक्त का मीनार। एक कदीम सल्तनत के किनारे एक बुलंद मीनार खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद इसकी चोटी पर एक घंटी बजती है और जो शख्स उस वक्त वहाँ मौजूद हो इसे ज़िंदगी का सबसे कीमती राज मालूम हो जाता है। गांव में रहने वाला 17 साला आदिल बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर पहुँचेगा। सफ़र आसान ना था। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मुसाफिर मिला। आदिल ने अपनी मंजिल की परवाह किए बगैर इसकी मदद की। आगे बढ़ा तो एक छोटा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। वो अपने ख़ानदान से बिछड़ गया था। आदिल ने उसे महफूज तरीके से इसके वालिदैन तक पहुंचाया। जब वो आखिरकार मीनार की चोटी पर पहुंचा तो सूरज गुरूब होने वाला था। अचानक घंटी बजी और मीनार के फर्श में एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया। आदिल सीढ़ियों उतर कर नीचे गया। वहीं एक गोल कमरा था जिसकी दीवारों पर दुनिया के अजीम लोगों के नाम लिखे थे। दरमियान में एक पुरानी घड़ी रखी थी जो रुकी हुई थी। घड़ी के साथ एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इंसान अपने वक्त को दूसरों की भलाई में लगा दे इसका नाम वक्त से भी आगे जिंदा रहता है। आदिल ने घड़ी को छेड़ा भी नहीं। वो खामोशी से वापस आ गया, मगर इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इल्म, खिदमत और ईमानदारी के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद उसने अपने इलाके में कई स्कूल, लाइब्रेरियों और फलाही मराकज़ कायम किए। लोग उसे सिर्फ इसकी कामयाबी की वजह से नहीं बल्कि इसके किरदार की वजह से याद रखते थे। जब एक नौजवान ने इससे पूछा, मीनार का असल राज क्या था, आदिल मुस्कुरा कर बोला, राज ये था कि ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ वक्त है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनना है। सबक, वक्त सबसे कीमती सरमाया है। जो इसे नेकी, इल्म और खिदमत में सिर्फ करता है वो हमेशा लोगों के दिल में ज़िंदा रहता है। वक्त का मीनार। एक कदीम सल्तनत के किनारे एक बुलंद मीनार खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद इसकी चोटी पर एक घंटी बजती है और जो शख्स उस वक्त वहाँ मौजूद हो इसे ज़िंदगी का सबसे कीमती राज मालूम हो जाता है। गांव में रहने वाला 17 साला आदिल बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर पहुँचेगा। सफ़र आसान ना था। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मुसाफिर मिला। आदिल ने अपनी मंजिल की परवाह किए बगैर इसकी मदद की। आगे बढ़ा तो एक छोटा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। वो अपने ख़ानदान से बिछड़ गया था। आदिल ने उसे महफूज तरीके से इसके वालिदैन तक पहुंचाया। जब वो आखिरकार मीनार की चोटी पर पहुंचा तो सूरज गुरूब होने वाला था। अचानक घंटी बजी और मीनार के फर्श में एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया। आदिल सीढ़ियों उतर कर नीचे गया। वहीं एक गोल कमरा था जिसकी दीवारों पर दुनिया के अजीम लोगों के नाम लिखे थे। दरमियान में एक पुरानी घड़ी रखी थी जो रुकी हुई थी। घड़ी के साथ एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इंसान अपने वक्त को दूसरों की भलाई में लगा दे इसका नाम वक्त से भी आगे जिंदा रहता है। आदिल ने घड़ी को छेड़ा भी नहीं। वो खामोशी से वापस आ गया, मगर इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इल्म, खिदमत और ईमानदारी के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद उसने अपने इलाके में कई स्कूल, लाइब्रेरियों और फलाही मराकज़ कायम किए। लोग उसे सिर्फ इसकी कामयाबी की वजह से नहीं बल्कि इसके किरदार की वजह से याद रखते थे। जब एक नौजवान ने इससे पूछा, मीनार का असल राज क्या था, आदिल मुस्कुरा कर बोला,
राज ये था कि ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ वक्त है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनना है। सबक, वक्त सबसे कीमती सरमाया है। जो इसे नेकी, इल्म और ख़िदमत में सिर्फ करता है वो हमेशा लोगों के दिल में ज़िंदा रहता है। वक्त का मीनार। एक कदीम सल्तनत के किनारे एक बुलंद मीनार खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद इसकी चोटी पर एक घंटी बजती है और जो शख्स उस वक्त वहाँ मौजूद हो इसे ज़िंदगी का सबसे कीमती राज मालूम हो जाता है। गांव में रहने वाला 17 साला आदिल बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर पहुँचेगा। सफ़र आसान ना था। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मुसाफिर मिला। आदिल ने अपनी मंजिल की परवाह किए बगैर इसकी मदद की। आगे बढ़ा तो एक छोटा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। वो अपने ख़ानदान से बिछड़ गया था। आदिल ने उसे महफूज तरीके से इसके वालिदैन तक पहुंचाया। जब वो आखिरकार मीनार की चोटी पर पहुंचा तो सूरज ग़ुरूब होने वाला था। अचानक घंटी बजी और मीनार के फर्श में एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया। आदिल सीढ़ियों उतर कर नीचे गया। वहाँ एक गोल कमरा था जिसकी दीवारों पर दुनिया के अजीम लोगों के नाम लिखे थे। दरमियान में एक पुरानी घड़ी रखी थी जो रुकी हुई थी। घड़ी के साथ एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इंसान अपने वक्त को दूसरों की भलाई में लगा दे इसका नाम वक्त से भी आगे जिंदा रहता है। आदिल ने घड़ी को छेड़ा भी नहीं। वो खामोशी से वापस आ गया, मगर इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इल्म, खिदमत और ईमानदारी के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद उसने अपने इलाके में कई स्कूल, लाइब्रेरियों और फलाही मराकज़ कायम किए। लोग उसे सिर्फ इसकी कामयाबी की वजह से नहीं बल्कि इसके किरदार की वजह से याद रखते थे। जब एक नौजवान ने इससे पूछा, मीनार का असल राज क्या था? आदिल मुस्कुरा कर बोला, राज ये था कि ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ वक्त है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनना है। सबक, वक्त सबसे कीमती सरमाया है। जो इसे नेकी, इल्म और ख़िदमत में सिर्फ करता है वो हमेशा लोगों के दिल में ज़िंदा रहता है। वक्त का मीनार। एक कदीम सल्तनत के किनारे एक बुलंद मीनार खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद इसकी चोटी पर एक घंटी बजती है और जो शख्स उस वक्त वहाँ मौजूद हो इसे ज़िंदगी का सबसे कीमती राज मालूम हो जाता है। गांव में रहने वाला 17 साला आदिल बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर पहुँचेगा। सफ़र आसान ना था। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मुसाफिर मिला। आदिल ने अपनी मंजिल की परवाह किए बगैर इसकी मदद की। आगे बढ़ा तो एक छोटा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। वो अपने ख़ानदान से बिछड़ गया था। आदिल ने उसे महफूज तरीके से इसके वालिदैन तक पहुंचाया। जब वो आखिरकार मीनार की चोटी पर पहुंचा तो सूरज ग़ुरूब होने वाला था। अचानक घंटी बजी और मीनार के फर्श में एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया। आदिल सीढ़ियों उतर कर नीचे गया। वहाँ एक गोल कमरा था जिसकी दीवारों पर दुनिया के अजीम लोगों के नाम लिखे थे। दरमियान में एक पुरानी घड़ी रखी थी जो रुकी हुई थी। घड़ी के साथ एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इंसान अपने वक्त को दूसरों की भलाई में लगा दे इसका नाम वक्त से भी आगे जिंदा रहता है। आदिल ने घड़ी को छेड़ा भी नहीं। वो खामोशी से वापस आ गया, मगर इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इल्म, खिदमत और ईमानदारी के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद उसने अपने इलाके में कई स्कूल, लाइब्रेरियों और फलाही मराकज़ कायम किए। लोग उसे सिर्फ इसकी कामयाबी की वजह से नहीं बल्कि इसके किरदार की वजह से याद रखते थे। जब एक नौजवान ने इससे पूछा, मीनार का असल राज क्या था? आदिल मुस्कुरा कर बोला, राज ये था कि ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ वक्त है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनना है। सबक, वक्त सबसे कीमती सरमाया है। जो इसे नेकी, इल्म और ख़िदमत में सिर्फ करता है वो हमेशा लोगों के दिल में ज़िंदा रहता है। वक्त का मीनार। एक कदीम सल्तनत के किनारे एक बुलंद मीनार खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद इसकी चोटी पर एक घंटी बजती है और जो शख्स उस वक्त वहाँ मौजूद हो इसे ज़िंदगी का सबसे कीमती राज मालूम हो जाता है। गांव में रहने वाला 17 साला आदिल बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर पहुँचेगा। सफ़र आसान ना था। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मुसाफिर मिला। आदिल ने अपनी मंजिल की परवाह किए बगैर इसकी मदद की। आगे बढ़ा तो एक छोटा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। वो अपने ख़ानदान से बिछड़ गया था। आदिल ने उसे महफूज तरीके से इसके वालिदैन तक पहुंचाया। जब वो आखिरकार मीनार की चोटी पर पहुंचा तो सूरज ग़ुरूब होने वाला था।
अचानक घंटी बजी और मीनार के फर्श में एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया। आदिल सीढ़ियों उतर कर नीचे गया। वहीं एक गोल कमरा था जिसकी दीवारों पर दुनिया के अजीम लोगों के नाम लिखे थे। दरमियान में एक पुरानी घड़ी रखी थी जो रुकी हुई थी। घड़ी के साथ एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इंसान अपने वक्त को दूसरों की भलाई में लगा दे इसका नाम वक्त से भी आगे जिंदा रहता है। आदिल ने घड़ी को छेड़ा भी नहीं। वो खामोशी से वापस आ गया, मगर इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इल्म, खिदमत और ईमानदारी के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद उसने अपने इलाके में कई स्कूल, लाइब्रेरियों और फलाही मराकज़ कायम किए। लोग उसे सिर्फ इसकी कामयाबी की वजह से नहीं बल्कि इसके किरदार की वजह से याद रखते थे। जब एक नौजवान ने इससे पूछा, मीनार का असल राज क्या था, आदिल मुस्कुरा कर बोला, राज ये था कि ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ वक्त है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनना है। सबक, वक्त सबसे कीमती सरमाया है। जो इसे नेकी, इल्म और खिदमत में सिर्फ करता है वो हमेशा लोगों के दिल में ज़िंदा रहता है। वक्त का मीनार। एक कदीम सल्तनत के किनारे एक बुलंद मीनार खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद इसकी चोटी पर एक घंटी बजती है और जो शख्स उस वक्त वहाँ मौजूद हो इसे ज़िंदगी का सबसे कीमती राज मालूम हो जाता है। गांव में रहने वाला 17 साला आदिल बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर पहुँचेगा। सफ़र आसान ना था। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मुसाफिर मिला। आदिल ने अपनी मंजिल की परवाह किए बगैर इसकी मदद की। आगे बढ़ा तो एक छोटा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। वो अपने ख़ानदान से बिछड़ गया था। आदिल ने उसे महफूज तरीके से इसके वालिदैन तक पहुंचाया। जब वो आखिरकार मीनार की चोटी पर पहुंचा तो सूरज ग़ुरूब होने वाला था। अचानक घंटी बजी और मीनार के फर्श में एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया। आदिल सीढ़ियों उतर कर नीचे गया। वहीं एक गोल कमरा था जिसकी दीवारों पर दुनिया के अजीम लोगों के नाम लिखे थे। दरमियान में एक पुरानी घड़ी रखी थी जो रुकी हुई थी। घड़ी के साथ एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इंसान अपने वक्त को दूसरों की भलाई में लगा दे इसका नाम वक्त से भी आगे जिंदा रहता है। आदिल ने घड़ी को छेड़ा भी नहीं। वो खामोशी से वापस आ गया, मगर इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इल्म, खिदमत और ईमानदारी के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद उसने अपने इलाके में कई स्कूल, लाइब्रेरियों और फलाही मराकज़ कायम किए। लोग उसे सिर्फ इसकी कामयाबी की वजह से नहीं बल्कि इसके किरदार की वजह से याद रखते थे। जब एक नौजवान ने इससे पूछा, मीनार का असल राज क्या था, आदिल मुस्कुरा कर बोला, राज ये था कि ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ वक्त है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनना है। सबक, वक्त सबसे कीमती सरमाया है। जो इसे नेकी, इल्म और खिदमत में सिर्फ करता है वो हमेशा लोगों के दिल में ज़िंदा रहता है। वक्त का मीनार। एक कदीम सल्तनत के किनारे एक बुलंद मीनार खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद इसकी चोटी पर एक घंटी बजती है और जो शख्स उस वक्त वहाँ मौजूद हो इसे ज़िंदगी का सबसे कीमती राज मालूम हो जाता है। गांव में रहने वाला 17 साला आदिल बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर पहुँचेगा। सफ़र आसान ना था। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मुसाफिर मिला। आदिल ने अपनी मंजिल की परवाह किए बगैर इसकी मदद की। आगे बढ़ा तो एक छोटा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। वो अपने ख़ानदान से बिछड़ गया था। आदिल ने उसे महफूज तरीके से इसके वालिदैन तक पहुंचाया। जब वो आखिरकार मीनार की चोटी पर पहुंचा तो सूरज ग़ुरूब होने वाला था। अचानक घंटी बजी और मीनार के फर्श में एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया। आदिल सीढ़ियों उतर कर नीचे गया। वहीं एक गोल कमरा था जिसकी दीवारों पर दुनिया के अजीम लोगों के नाम लिखे थे। दरमियान में एक पुरानी घड़ी रखी थी जो रुकी हुई थी। घड़ी के साथ एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इंसान अपने वक्त को दूसरों की भलाई में लगा दे इसका नाम वक्त से भी आगे जिंदा रहता है। आदिल ने घड़ी को छेड़ा भी नहीं। वो खामोशी से वापस आ गया, मगर इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इल्म, खिदमत और ईमानदारी के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद उसने अपने इलाके में कई स्कूल, लाइब्रेरियों और फलाही मराकज़ कायम किए। लोग उसे सिर्फ इसकी कामयाबी की वजह से नहीं बल्कि इसके किरदार की वजह से याद रखते थे। जब एक नौजवान ने इससे पूछा, मीनार का असल राज क्या था, आदिल मुस्कुरा कर बोला, राज ये था कि ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ वक्त है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनना है। सबक, वक्त सबसे कीमती सरमाया है।
जो इसे नेकी, इल्म और खिदमत में सिर्फ करता है वो हमेशा लोगों के दिल में जिंदा रहता है। वक्त का मीनार। एक कदीम सल्तनत के किनारे एक बुलंद मीनार खड़ा था। उसके बारे में मशहूर था कि हर 100 साल बाद इसकी चोटी पर एक घंटी बजती है और जो शख्स उस वक्त वहाँ मौजूद हो इसे ज़िंदगी का सबसे कीमती राज मालूम हो जाता है। गांव में रहने वाला 17 साला आदिल बरसों से इस कहानी को सुनता आया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर पहुँचेगा। सफ़र आसान ना था। रास्ते में उसे एक ज़ख्मी मुसाफिर मिला। आदिल ने अपनी मंजिल की परवाह किए बगैर इसकी मदद की। आगे बढ़ा तो एक छोटा बच्चा दरिया के किनारे रोता हुआ मिला। वो अपने ख़ानदान से बिछड़ गया था। आदिल ने उसे महफूज तरीके से इसके वालिदैन तक पहुंचाया। जब वो आखिरकार मीनार की चोटी पर पहुंचा तो सूरज ग़ुरूब होने वाला था। अचानक घंटी बजी और मीनार के फर्श में एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया। आदिल सीढ़ियों उतर कर नीचे गया। वहाँ एक गोल कमरा था जिसकी दीवारों पर दुनिया के अजीम लोगों के नाम लिखे थे। दरमियान में एक पुरानी घड़ी रखी थी जो रुकी हुई थी। घड़ी के साथ एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इंसान अपने वक्त को दूसरों की भलाई में लगा दे इसका नाम वक्त से भी आगे जिंदा रहता है। आदिल ने घड़ी को छेड़ा भी नहीं। वो खामोशी से वापस आ गया, मगर इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इल्म, खिदमत और ईमानदारी के लिए वक्फ कर दिया। बरसों बाद उसने अपने इलाके में कई स्कूल, लाइब्रेरियों और फलाही मराकिज़ कायम किए। लोग उसे सिर्फ इसकी कामयाबी की वजह से नहीं बल्कि इसके किरदार की वजह से